एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज स्मृति एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई इंटेंड टू मेक वीडियोज़ अराउंड माई प्रेगनेंसी जर्नी, जिससे कि इवन आई कैन गो बैक टू सी हाउ माई जर्नी वॉज एंड एट द सेम टाइम मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ एंड ऑल ऑफ दैट। सो राइट नाउ आई एम इन माई 21st वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो मेरा 50% ऑफ प्रेगनेंसी हो गया है एंड आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग टुडे माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स। First trimester for me relatively was easier, but there are few things that have changed now. तो मैंने वो सारी चीज़ें मेरी नोटबुक में जॉट डाउन कर लिए हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर दोज विथ यू। फर्स्ट थिंग, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मुझे बार बार कहते हुए सुना होगा, द फर्स्ट थिंग वॉज ओ माई गॉड, गैगिंग। मुझे जो फर्स्ट मंथ है, जब तक हमें पता नहीं था कि वी वर प्रेग्नेंट, हमारा टेस्ट आया नहीं था, तो इनिशियल 15 डेज़ तो ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है। द नेक्स्ट 15 डेज़ इम्प्लांटेशन के बाद वाले डेज़, और रादर द आई वुड से द 4th वीक, ठीक है, 4th वीक में मुझे गैगिंग बहुत हो रही थी। ओके, ये जो गैगिंग है ना, ये मेरी जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरा प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करने के लिए जब मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किए थे, वो मेडिसिन्स जब से मैंने लेने शुरू किए, मेरे ये जो स्पेसिफिक सिम्टम्स थे वो चले गए थे। सो येस, गैगिंग वॉज वन ऑफ माई सिम्टम फॉर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट द मेडिसिन्स दैट वर गिवन टू मी, जिसकी वजह से मेरा वो सिम्टम कर्ब हो गया था और मुझे उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। बट येस, दैट वॉज वन ऑफ माई सिम्टम। बट मुझे वो जो वन ऑफ द मेडिसिन जो डॉक्टर ने दिया था, which was only very specific to the first trimester, तो after 3 months मुझे वो नहीं लेने थे। तो the moment I stopped taking those medicines, so towards the end of my first trimester, this reflex, the gagging reflex, it came back, okay, and it did not come back in the way कि पहले जितना होता था, but specifically when I used to brush my teeth and all that, तो morning में होता था ऐसे बहुत सारा। अभी भी कभी कभी होता है, बट तभी बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो फर्स्ट मंथ और रादर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वो एक सिम्टम हम मान लेते हैं। सेकेंड, जो बहुत कॉमन है, विच इज़ ब्लोटिंग एंड बर्पिंग। ओ माई गॉड, आई रिमेंबर आई कुड नॉट टेक बिग मील्स। ओके, मुझे भूख लगती है, ठीक है, अभी भी लगती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आगे भी लगेगी। But even today, if I look at what I eat, my meals are not have not increased. ठीक है, मतलब अगर मैं प्री प्रेगनेंसी 1 रोटी 1 चपाती भाजी के साथ खाती थी, तो अभी भी मेरा 1 का 1.5 मे बी हो गया है ऑन सम डेज, बट मोस्ट ऑफ द डेज इट इज़ 1 ओनली। तो मेरा मील साइज या मील पोर्शन नहीं बढ़ा है। सो दैट्स प्रॉबेबली बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग अभी भी होती है, बट तभी मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज बैड इन टर्म्स ऑफ बर्पिंग एंड ब्लोटिंग। थर्ड, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड सिम्टम इज़ हंगर पैंग्स। ओ माई गॉड, मुझे एवरी 2 to 3 आवर्स भूख लगती थी। लाइक आई सेड, मेरा पोर्शन साइज बड़ा नहीं था, बट आई वॉज हंग्री एवरी नाउ एंड देन। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 बजे खाना खाया है दोपहर को, तो मुझे 4, 4:30, 5 बजे भूख लगेगी, 6 बजे भूख लगेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई हैव लिटरली वोकन अप एट 3 AM इन द नाइट, ऑन द मॉर्निंग, जो भी, और उस टाइम पे मैंने कुछ ना कुछ मांगा है। सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग। आई थिंक हंगर पैंग्स वॉज क्रेजी, ठीक है। So that is one thing. Fourth, and I should be blessed for this specific thing regarding my first trimester, is that I did not have any morning sickness. I am so blessed. I've heard such horrifying stories about people जो कुछ भी खा लेते हैं, and even before they can digest or anything, वो बाहर आ जाता है। It's not
इट्स नॉट हेल्दी फॉर द मदर एंड द बेबी इटसेल्फ, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे. सो आई वॉज ब्लेस्ड लाइक दैट कि वो मेरे साथ नहीं हुआ. सो आई हैव ऑल्सो हर्ड कि इसमें हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन भी होता है. द मोर हेल्दी योर हस्बैंड इज़, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट द मोर हेल्दी योर हस्बैंड इज़, और अगर ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग व्हेन यू कंसीव और समथिंग लाइक दैट, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस उतना नहीं होता है, ऐसे मैंने पढ़ा है. आई डू नॉट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव जस्ट रेड व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मी. सो इट कुड बी समथिंग दैट माई हस्बैंड हेल्प मी विथ, बट टचवुड मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ. अभी तो नहीं होता है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो डेफिनेटली नहीं हुआ. उसके बाद this is something that my husband is going to be so happy about it, कि I was always happy. Specifically in my first trimester, I was always happy. For me specifically, pre-pregnancy phase में जब मैं towards my periods का वाला जो phase होता है, उस टाइम पे मैं जितना गुस्सा करती थी, जितना aggressive होती थी. There are phases, right? We have different phases in our regular cycle, as menstrual cycle as well. तो प्री प्रेगनेंसी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, एंड लेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट? बट एवर सिंस आई हैव बिकम प्रेग्नेंट, स्पेसिफिकली इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेरा वो अग्रेशन, मेरा गुस्सा, एंगर, वो चला गया है. ओके, एंड आई एम generally very happy. I'm a very happy person. I'm in a very happy space, which I'm genuinely loving, and so is my husband, because he doesn't have to deal with an angry blob of fire. So yay for that. Okay, this is one thing. This is my 6th symptom for my first trimester, जो अभी भी continued है. एंड ओ माई गॉड, आई हैव हर्ड कि वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. दैट इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. माई गॉड, टेल मी ये आपके साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट मेरे साथ ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है. मैंने मेरे डॉक्टर के साथ ये चीज़ कंसल्ट की थी कि आर यू श्योर दिस इज़ नॉर्मल? तो शी टोल्ड मी दैट देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेज दैट यू हैव टू डू टू कर्ब योर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो भी हो रहा है. बट she told me कि make sure that you go and urinate every 2 hours. 2 hours I can do that. but मुझे इतना ज़्यादा frequently urination हो रहा है कि I do not know कि मैं मतलब अंदर ही बैठ जाऊँ, क्या करूँ मुझे नहीं मालूम. Because you release your urine, you come out, and then you sneeze, you cough, it comes out again. So it is so embarrassing even when you go out, when you're working, whatever, with your friends, family. आपको कफिंग हो रही है, आप हंस रहे हो, आप हंस दे रहे हो, या आपको छींक आ रही है, एंड देयर यू आर, यू आर यूरिनेटिंग. It's very embarrassing for a 33-year-old woman to do that out in public. I'm always in that sorry phase. Even to my husband, I'm like, sorry, I urinated, sorry. But that is something जो हो रहा है मेरे साथ, and I have no control over my bladder right now. जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उन्होंने मुझे बोला है कि आप कीगल्स एक्सरसाइज करो. अब ये चीज़ जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हो. ज़रा सर्टेन क्या बोलते हैं आप, जो यूरिन मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल रिलैक्स करना होता है. तो वो एक एक्सरसाइज उन्होंने मुझे बोला है. आई एम डूइंग दैट. थोड़ा कंट्रोल है, बट इट हैज़ नॉट गॉन. बट आई हैव हर्ड कि जैसा जैसा बेबी बढ़ता जाएगा ये और ज़्यादा होता जाएगा. So I am literally scared of that right now. 7th symptom. Oh my God. जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रही हूँ ना, मुझे बस डर लग रहा है. 7th symptom is जो अभी भी मेरे साथ हो रहा है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये शुरू हुआ था, which was round ligament pain. राउंड लिगामेंट पेन बेसिकली क्या होता है, ये मैंने हर एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम या प्रेगनेंसी सिम्टम में पढ़ा है कि राउंड लिगामेंट पेन होता है. बट व्हाट इज़ इट? सो आप जब बैठते हो, और रादर आप जब ज़ोर से बैठते हो या ज़ोर से उठते हो या छींकते हो, खांसते हो, एनीथिंग जिससे आपका कोर मसल एंगेज होता है, तो आपको ये पेन होगा.
तो से फॉर एग्जांपल आप जब नए नए प्रेग्नेंट होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कितना ज़ोर से उठना है, कितना ज़ोर से बैठना है, तो आपका नेचुरल पोज में उठोगे या जो भी, उसमें आपको पेन होगा, एंड पेन होगा इतना कि ऐसा लगेगा कि समवन हैज पंच्ड यू इन योर स्टमक। तो यही चीज़ है कि जहाँ जहाँ पे जिस भी एक्टिविटी में आपका कोर मसल एंगेज होगा, अगर आप छींक रहे हो उसमें हो सकता है, अगर आप खांस रहे हो उसमें हो सकता है। मेरे लिए ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा एविडेंट था, एंड ये चीज़ मैंने मेरे डॉक्टर को बोली थी, तो विच इज़ व्हेन शी प्रिस्क्राइब मी अ स्पेसिफिक मेडिसिन, बिकॉज आई डोंट नो वाई शी प्रिस्क्राइब मी दैट, बट जब मैंने ये चीज़ उनको मेंशन की तभी उन्होंने मुझे वो एडिशनल मेडिसिन लिख के दिया था, विच इज़ आई एम अज्यूमिंग द सेम मेडिसिन जिसके वजह से मेरा वो गैगिंग रिफ्लेक्स कर्व हुआ था, बिकॉज दैट्स द ओनली मेडिसिन दैट हैज़ डिसकंटिन्यूड आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बाकी के मेरे जो फॉलिक एसिड वगैरह सप्लीमेंट्स है वो अभी भी चालू है, बट दैट वन मेडिसिन we've discontinued that, but that was one of the medicine that she had prescribed for my my round ligament pain. Yes, it has increased in second trimester as well, but now I have become more cautious. My body has become more cautious. When I cough, when I sneeze, I make sure I turn my body in such a way कि कोर पे प्रेशर ना आए, बैठते उठते वक्त मैं थोड़ा सा आराम से उठ लेती हूँ, so that is one thing that has changed also. सो प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ हो जाती है, बट देन अगेन अभी भी कभी कभी हो जाता है मेरे से, अभी भी वो पेन है। सो या एथ सिम्पटम, आई डोंट नो ये आपके साथ होता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे साथ ये बहुत होता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं कहीं पे भी बैठे बैठे सो जाती थी। आई वॉज सो टायर्ड ऑल द टाइम, माई गॉड, मुझे याद है मैं सोफे पे बैठी हूँ, मैं सो गई हूँ, आई एम वॉचिंग अ मूवी, लिटरली बीच में मूवी में ही मैं सो गई हूँ। ये कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। आई एम नॉट अ वेरी स्लीपी पर्सन, बट इतना ज़्यादा थकावट होता है, आई डोंट नो वॉट इट इज़ अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पेसिफिकली, बिकॉज अभी उतना नहीं होता मुझे। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, बट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो थकावट होती है ना, वो मुझे अभी नहीं हो रही है, उतनी नहीं हो रही है। सो दैट इज़ वन थिंग जो अभी नहीं है, बट तभी बहुत ज़्यादा था। ओके, नाइन्थ, नाउ दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू माई अपीयरेंस। सो आई रिमेंबर जब मेरा 1 month का एंड था, लाइक से 5th week or something like that, 4th or 5th week. तो that's when I had told my parents about our pregnancy and all of that. और वो बताने के बाद we had been out for a movie. And first month of your pregnancy, not even trimester, first month of your pregnancy, you expect कि इतना नहीं दिखेगा that you are pregnant or whatever. I had stomach fats पहले से, okay, I'm not, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पहले से भी थे, but दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो गार्ड लेडी थी एट द मॉल एंट्रेंस, उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं आप यहाँ साइड से आइए, आप वहाँ से मत आइए, जो मॉल के एंट्रेंस पे जो नहीं होते हैं मेटल डिटेक्टर्स, वहाँ से। तो आई वाज लाइक ओ ऐसा होता है क्या? सो शी वाज लाइक आप प्रेग्नेंट हो ना? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट नो कि ये चीज़ को हैंडल कैसे करना है या आंसर कैसे करना है, बिकॉज subconsciously it's very new to you, the whole topic is so new to you. So I was like मैं मतलब ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट जिनको पता है कि प्रेग्नेंट है या देखने से पता चल जाता है कि कोई इंसान प्रेग्नेंट है, उनको पता चल जाता है इवन इन द इनिशियल फर्स्ट मंथ, फर्स्ट सेकेंड मंथ। स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव स्टमक फैट्स वो दिखेगा, बट वन थिंग दैट आई नोटिस्ड, जो मैंने स्पेसिफिकली नोटिस किया, आई डोंट नो व्हाट शी नोटिस्ड, दैट लेडी एट द मॉल नोटिस्ड, बट मुझे पता है कि दिस पोर्शन लाइक राइट बिलो योर डायफ्रम, ओके, वहाँ पे मेरा स्टमक थोड़ा सा चढ़ गया था। ओके, दैट वाज वन थिंग दैट वाज विजिबल इन माई केस, एंड दैट हैपेंड अराउंड 5-6 weeks. अगेन इन द मॉल ही मैंने ये चीज़ नोटिस किया, बिकॉज घर पे आई वेयर लूज क्लोथ, तो उतना समझ में नहीं आता। व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तो
तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो स्टमक है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है. सो दैट हैपेंड अराउंड 5-6 वीक्स. ओके, फिर नेक्स्ट सिम्टम इज़, ये अभी तक चल रहा है, ठीक है. आई टिल डेट हैव रनी नोज. आई डोंट नो ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फॉर द पास्ट 21 वीक्स एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मेरा नोज़ ड्राई हो. मैं रोज़ छींकती हूँ, मैं रोज़ स्नीज करती हूँ, मेरा रोज़ का हो गया ये. अभी लेट्स से 5 months, ओके, 5 months से मुझे सर्दी कंटिन्यूस चालू है. सो माई नोज इज ऑलवेज वेट, लाइक जो कुत्तों के नोज नहीं होते वैसे. सो या, इट इज़ ऑलवेज रनी, इट इज़ ऑलवेज वेट. सो लेटली मुझे उसके वजह से सोने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बिकॉज ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो या, रनी नोज इज़ वन थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. उसके बाद ये इट हैपन्स मोर टूवर्ड्स द थर्ड ट्राइमेस्टर, बट मेरा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू हो गया था कि एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक बैठने से आपके पाँव या आपके हाथ या वैसे कुछ नम हो जाता है. तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा था इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अभी भी होता है, बट नाउ आई अवॉइड डूइंग दैट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ योर लर्निंग फेज, राइट. आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. As your body gets used to you being pregnant, I think it's easier for the body as well to behave a certain way. आपका पूरा हाव भाव, बैठना उठना चलना सब कुछ चेंज हो जाता है, आपको वो करना पड़ता है. योर बॉडी डज दैट फॉर यू बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज योर ट्रायल फेज. दैट्स व्हेन द बॉडी लर्न्स कि दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बॉडी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड. So that is one thing, numbness in the feet and my palms. Okay. उसके बाद till date I keep complaining. I don't know what is up with me, but मुझे absolutely कोई भी cravings नहीं है. I don't know why. I have heard such beautiful stories of people craving for sweets, chaat, whatever, but मुझे कोई cravings नहीं आ रही. I don't know why, and that is one of the major reasons why I can't even do those comparisons कि बॉय चाइल्ड है कि गर्ल चाइल्ड है, क्या क्रेव हो रहा है, स्वीट हो रहा है, सार हो रहा है, सॉल्टी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा. मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं आ रही है. आई एम सो नॉट सो हैप्पी अबाउट इट. आई एम होपिंग कि इससे आगे 5th month ऑनवर्ड्स मुझे थोड़े बहुत क्रेविंग्स आए, बट अगेन दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ योर बॉडी एज वेल. क्रेविंग्स जनरली उन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जो आपके बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहे. तो प्रॉबेबली माई सप्लीमेंट्स आर ऑन पार. व्हाट आई एम ईटिंग इन माई डाइट एवरी डे, जो मेरे साथ जो मैं खा रही हूँ वो सब अच्छा जा रहा है, आहार प्रॉपर है मेरा. मे बी दैट्स द रीज़न वाई मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं आ रहे. बट अगेन आई डोंट नो. आई हैव हर्ड कि 5th month ऑनवर्ड्स क्रेविंग्स आने शुरू होते हैं या बढ़ जाते हैं, मुझे नहीं मालूम. Too soon to say anything, but no, I do not have any cravings, nor am I craving for sweet, salty, anything, any specific item भी नहीं है. कोई चौक वॉक नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ. Okay, next is emotional. Oh my God. While I said कि I have always been an angry person, but in my first trimester मेरा हैप्पी क्वोशंट या हैप्पी फेस बढ़ गया था. आई वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो एन इमोशनल पर्सन. आई कैन cry at the drop of my hat, a drop of a hat right now. I can cry right now. इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती. और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए इमोशनल होना, मतलब say for example, one day I wanted to eat popcorn. Simple. It was not even a craving. I wanted to eat popcorn because घर पे था, ठीक है. So I had a packet of Act 2 popcorn and मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि can you please make that popcorn for me? I want to eat butter popcorns. So he went inside the kitchen. I think it was the first time he was trying to make that Act 2 popcorn. So he did what was there on the packet instructions follow करके he did that. And somehow something went wrong and वो पॉपकॉर्न्स जल गए, ठीक है. He told me कि पॉपकॉर्न्स जल गए. Normally I would have been like, okay ठीक है. I
आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रो दी वहाँ पे, एंड माई हस्बैंड वाज लाइक, ही वाज डम्बफाउंड कि मैं क्या करूँ, इस पॉपकॉर्न के लिए कौन रोता है राइट। तो ही वाज सिटिंग देयर एंड ही वाज लाइक क्या करूँ, एंड देन आई cried एंड देन आई स्लेप्ट. This was around say 11 a.m. 12 p.m. So morning afternoon का time है, and I cried and I slept, and then around say 12:15 12:20 he came back and he's like, listen, I did not give you the popcorns that you wanted, but I did order. उसने जेप्टो कैफ़े से मेरे लिए पेरी पेरी पॉपकॉर्न्स मंगाए थे. तो the moment I put that first popcorn in my mouth, I was so happy and so content. I don't know if this is considered as craving. That never happened with me again. So there was one time I wanted to eat popcorn, I did not get, I cried, then I got it, and then I was happy. But that's what, emotional, बहुत ज़्यादा emotional हो गई हूँ मैं. अभी भी होता है, तब ज़्यादा होता था. First trimester was very emotional phase for me. Next is बहुत ज़्यादा फनी है ये सारे चीज़ें, बट आई हैव टू स्टिल मेंशन इट टू यू. नेक्स्ट इज स्टार्टल होना एट द स्लाइटेस्ट ऑफ नॉइज. सो मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं. सो वी नो सबकॉन्शियसली कि हमारे अलावा कोई और है घर में, एंड वी आर बोथ वर्किंग फ्रॉम होम. सो 24 hours हम घर पे होते ही हैं, but we are both working from different rooms or whatever, right? So I sit in the bedroom, I work from the bedroom, my husband sits in the living room, he works from here. At times at a very long stretch हमारे घर पे कोई आवाज़ नहीं होती है, because everyone, both of us are working on our respective jobs, and suddenly he calls my name or something very basic, but he just calls my name. और उस चीज़ से जो मुझे ऐसे I don't know, this has never happened with me. This has happened only when my first trimester started. ये I would say second month onwards बहुत ज़्यादा हो गया था, and at some point मैंने उसको बोल दिया था कि please do not shout my name. I understand living room bedroom दूर है तो आवाज़ देनी पड़ती है, but I told him कि specifically don't shout my name, please मुझे प्यार से बुलाओ and make sure that you come, show your face and then you call my name, because ये जो startling reflexes है बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, and वो second month में बहुत ज़्यादा हो रहा था जब initial phase of pregnancy था. अभी उतना नहीं होता है, अभी I've gotten used to. मैंने इस चीज़ को लेकर रिसर्च भी की थी. It is a way of your body to prepare for your baby phase, right? Because हम कुछ टाइम पहले स्टोनिश पीपल थे, हम केव्स में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे से जंगली जानवर, एनिमल्स, ये वो बहुत सारे खतरे होते थे, राइट? तो उस टाइम पे मम्मा को बहुत अलर्ट होना पड़ता था टू प्रोटेक्ट द बेबी इवन इन द वूम्ब, राइट? तो उस चीज़ के लिए हमारे बॉडी ने, हमारे बायोलॉजी ने हमें उस तरह से बनाया है कि थोड़ी सी भी आहट पे आप स्टार्टल हो जाओ. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई लर्नड, जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्यों हो रहा है मेरे साथ. सो या स्टार्टलिंग वॉज वन थिंग. अभी उतना नहीं होता है. मे बी माई हस्बैंड हैज़ ट्रेन्ड हिमसेल्फ कि अब जोर से आवाज़ नहीं देनी है जो भी, बट या उसके बाद मेरा स्पाइडी सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया था. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट बीइंग प्रेग्नेंट, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको इंट्यूटिवली समझ आ जाती है. जब हम लोगों ने से फॉर एग्जांपल कुछ नट्स मंगाए थे, ठीक है, डॉक्टर ने बोला बहुत सारे नट्स खाने हैं, मॉर्निंग या दिन में कभी भी नट्स खाने हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे नट्स मंगाए थे, एंड वो नट्स हम लोग सेपरेट कर करके बॉक्सेस में भर रहे हैं. एंड व्हेन दैट वाज हैपनिंग, समथिंग हैपेंड एंड सम इंट्यूशन मुझे आया, एंड मैंने एक बैच ऑफ नट्स को ऐसे टॉपल कर दिया, मैंने उसको गिरा दिया, एंड ये भरा हुआ डब्बा है, मैंने उसको गिरा दिया, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, एंड देन ही स्टार्टेड फिलिंग दैट थिंग अगेन, एंड उसमें था एक लार्वा, एक छोटा सा कीड़ा था उसमें. इस पैकिंग में पता नहीं कहाँ से कीड़े आ सकते हैं. इट
वॉज इन दैट अंजीर का स्टिक. तो अंजीर के स्टिक में कभी कभी ऐसे कीड़े आ जाते हैं. तो दैट वॉज वन थिंग, इट वुड हैव स्टेड इन दैट बॉक्स फॉर एवर, राइट. बट पता नहीं मुझे वो इंट्यूशन कहाँ से आया कि समथिंग माइट बी रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ अंजीर. सो वो हो गया मेरे से. एंड या तब से मेरा स्पाइडी सेंस आई नो कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गई हूँ. उसके बाद माय गॉड, दिस इज आई थिंक द फाइनल सिम्टम. आपके साथ होता है ये कि आपका स्मेलिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया. आई रिमेंबर मैं उठते बैठते मेरे आसपास जितने भी लोग होते थे, मैं सबको बोलती थी कि जाओ यार ब्रश करके आओ, आई कांट स्टैंड यू, ब्रश करके आओ, आई कांट स्टैंड यू. आई हैव लाइक एम्बेरस्ड माई हस्बैंड सो मेनी टाइम्स. एंड ऐसा नहीं है कि दिन भर ब्रश नहीं किया उसने, जो भी एवरी वन ट्वाइस अ डे वो तो ब्रश करता ही है. एंड ही इज़ क्वाइट, उसका डेंटल हाइजीन काफ़ी अच्छा है. बट फॉर मी कुछ भी, मतलब आप कुछ भी खाते हो, थोड़ा भी स्मेल आता है, मुझे वो ट्रिगर करता था. इसलिए जा यार ब्रश कर, मुझसे ऐसे बात मत कर, मेरे से प्लीज़ ब्रश करके आ. एंड दिस यूज्ड टू हैपन विद एवरीवन, माय पेरेंट्स, माय हस्बैंड, एवरीवन. एंड कुछ लोग होते हैं जिनको आप हक से बोल सकते हो कि यार करके आओ, नहीं हैंडल हो रहा है. कुछ को आपको सहना पड़ता है. तो या दैट हैज़ हैपेंड ऑल्सो. जो स्मेल सेंसिटिविटी वाली बात है उस पर रूम फ्रेशनर्स आर अ बिग नो इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. एक तो आर्टिफिशियल सेंट है, द सेम लॉजिक ऑफ आप जब भी स्टोन एज फेज में थे, आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही थी टू सर्टन नॉइजेस, तो उसी तरह योर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स फॉर सर्टन स्मेल्स. सो दैट्स द रीज़न वाई कि ये जो स्मेल सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली फॉर एनी फाउल स्मेल और एनी केमिकल स्मेल. आपको नेचुरल स्मेल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स तकलीफ नहीं होगी. मतलब से फॉर एग्जांपल आपको संतरा खाना है, संतरा छिलने से जो अच्छा एक स्मेल आता है वो शायद आपको तकलीफ ना दे. बट अगर आपको ऑरेंज सेंट कोई दिला दे देन मे बी आपको उससे तकलीफ हो सकती है. सो दैट इज़ आई थिंक दैट्स समथिंग जो विच इज़ गुड फॉर अस एज वेल, कि कुछ भी आर्टिफिशियल हम नहीं खा रहे या कुछ भी रॉटन सड़ा हुआ वैसा कुछ नहीं खा रहे. तो योर बॉडी इज़ बीइंग वेरी पिकी अबाउट थिंग्स अराउंड यू. सो या स्मेल्स बहुत ज़्यादा. एंड आई कुड नॉट इवन स्टैंड द स्मेल ऑफ कैप्सिकम, आई कुड नॉट स्टैंड द स्मेल ऑफ टोमेटो. कच्चे टोमेटो का भी स्मेल मुझे नहीं होता था. सो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर अभी खा लेती हूँ मैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे नहीं हो रहा था. सो आई थिंक दीज वर अ फ्यू सिम्टम्स फॉर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पेसिफिकली. उसमें मैंने कुछ मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के भी दे दिए हैं अपडेट्स. बट आई थिंक आई मेक अनदर वन फॉर सेकेंड. अगर कुछ स्पेसिफिक हाईलाइट करने जैसा होगा तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ दैट. First trimester has been very colorful for me in the sense कि there were a lot of ups and downs. ups तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो, ये आपके लिए अप हो जाता है if you are expecting to have a baby या if you are genuinely happy to have a baby. तो वो तो आपके लिए ups होते ही है. But there were certain downs as well which I will be sharing in the next video. Definitely would love to share more of this journey with you all. अगर आपको ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई नो प्रीवियस वीडियो से अब तक बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया, बट आई वॉज रियली डाउन विद कफ एंड आई नो कि मुझे ये वीडियो एक स्ट्रेच में बोलना था एंड आई वॉन्टेड टू डू इट. मुझे वो AI वॉइस के साथ वो सब नहीं करना था. आई रियली वॉन्टेड टू स्पीक माई हार्ट आउट. सो आई वेटेड फॉर माई कफ टू गो डाउन एंड व्हेन आई बिकेम नॉर्मल, सब ठीक हो गया. उसके बाद आई मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइज. So yeah, if you genuinely like this kind of video, if you would like to join me on my pregnancy journey, please do consider to subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Until then, bye.